हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा इंडियन जीके में एक नई क्लास के साथ स्वागत है। आज हम बात करने वाले टॉप 50 प्रश्नों के बारे में जो कि किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। आपका पहला प्रश्न होगा, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आपका पहला प्रश्न होगा, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पुष्कर मेला अजमेर के अंदर लगता है। आपका अगला प्रश्न होगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? अगर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें तो यह हुई थी सिंगापुर में, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? SAIL क्यों प्रसिद्ध है? तो चलिए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न होने वाला है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राममोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने, केशव चंद्र ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका सही उत्तर होने वाला है, सती प्रथा का विरोध करने वाला राजा था राजा राममोहन राय। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, भारत का पहला उपग्रह कौन है? भास्कर, इनसेट, आर्यभट्ट या फिर अपोलो? जी हाँ दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर से, आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, आम। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल आम कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है इस क्लास का। तो सूर्य की परिक्रमा पूरी करने के लिए, पृथ्वी, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 365 दिन, ऑप्शन नंबर है। आपका नवा प्रश्न होगा, स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रश्न नंबर 9। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ से। जी हाँ दोस्तों, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? जहाँ दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न होगा, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन गैस ही वायुमंडल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न होगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह उपनिषद, बिल्कुल उपनिषद से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, ओजोन परत में छेद का कारण क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 13। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओजोन परत में छेद का कारण है CFC गैस। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के अगर मस्तिष्क की बात करें तो यह कहा जाता है CPU को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस क्लास का। तो आप इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था 1930 में। जहाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 17, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? अगर भारत के संविधान में अनुच्छेदों की बात करें तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या है जी दोस्तों 395। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष की अगर इकाई की बात करें तो यह दूरी की इकाई है। जी हाँ दोस्तों, दूरी की इकाई होने वाली है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? प्रश्न नंबर 19, रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही। आपका अगला प्रश्न होगा, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहा जाता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय को। आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 21, भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संसद में कुल 2 सदन होते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था हमारे फेवरेट भगत सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए भगत सिंह। सूर्य में किस
गैस की प्रधानता है? सूर्य में किस गैस की प्रधानता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य के अंतर्गत गैस की प्रधानता है वो है हाइड्रोजन गैस। जी हाँ दोस्तों। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के अगर पहले राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन द। गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना हुई थी 1998 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर के अंतर्गत कुल 206 हड्डियां होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और सबसे आसान प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में अगर योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुई थी 1950 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंतर्गत। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें तो 8,848। ऑप्शन नंबर ए आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत के सबसे अगर लंबे बांध की बात करें तो वो है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ब। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? अगर भारत की पहली महिला आईपीएस की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी किरण बेदी। आपका अगला प्रश्न होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के अंतर्गत। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत का रत्न पुरस्कार किसने शुरू किया था? भारत रत्न का पुरस्कार, भारत रत्न की पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो संविधान के अंतर्गत कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं को। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या है? लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा जय जवान जय किसान। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अशोक स्तंभ स्थित है सारनाथ के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ब आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो यह हुआ था 1919 में। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? अगर लाल ग्रह की बात करें तो यह कहा जाता है मंगल ग्रह को। आपका अगला प्रश्न होगा, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक किस राज्य में होता है? जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक गन्ने की उत्पादकता की अगर बात करें तो यह होती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 41, हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जहाँ दोस्तों, हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्लास लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इनको। चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 2 मिशन ये हुआ था 2019 के अंतर्गत, 42 में। हाँ जी हाँ दोस्तों, 2019 के अंतर्गत। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की पूछा है? तो इसमें होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 25। जहाँ दोस्तों, भारत के अंतर्गत कुल 25 उच्च न्यायालय है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष जो शब्द आता है वो कब जोड़ा गया था? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन ब 76 के अंतर्गत जोड़ा गया था। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? अगर गलनांक की बात करें तो टंगस्टन। जी हाँ दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जो भी अगर रेलवे का पेपर ग्रुप डी का पेपर देने की सोच रहे उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। ऑप्शन नंबर द। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस की अगर बात करें तो यह मनाया जाता है 21 जून को। किस देश के प्रधानमंत्री भारत के 3 दिन के दौरे पर थे? जी हाँ दोस्तों, भारत के दौरे पर। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे के। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? अगर स्वच्छ शहर की बात करें तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। आपका अगला प्रश्न होने वाला है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और यह क्लास अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।